हेलो एवरीवन। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है ट्रायल बैलेंस। हम लोग ने जर्नल्स और लेजर दोनों कर लिया है, उसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस होता क्या है एंड हम लोग ये क्यों बनाते हैं, वाई डू वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। आज से कई सालों पहले, लाइक 50 ईयर्स, 100 ईयर्स एंड बिफोर, हम लोग का कंप्यूटर्स एग्जिस्ट नहीं करता था, बट हम लोग का अकाउंट्स उस समय भी मेंटेन किया जाता था, बुक्स उस समय भी बनाया जाता था। हम लोग जाके चेक कर सकते हैं कि 1940 1950s एंड उस समय बड़े बड़े कंपनीज एग्जिस्ट करते थे, लाइक टाटा। तो उनका उस समय भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन के ऑडिटर्स से ऑडिट होता था एंड गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता था। सो उस समय जब कंप्यूटर नहीं होता था, उस समय चांसेस ऑफ मिस्टेक ज़्यादा थे, ह्यूमन एरर का चांसेस ज़्यादा था। तो पहले इसलिए ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते थे। ट्रायल बैलेंस हम लोग का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं। इट चेक्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अब जर्नल्स में हम लोग एंट्रीज पास कर दिए, लेजर्स में हम लोग पोस्ट कर दिए, तो उसमें हम लोग से मिस्टेक हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक जर्नल एंट्री हम लिखते हैं, कैश अकाउंट टू डेटर्स। ये जर्नल एंट्री किसका है? डेटर्स से रुपए रिसीव हुआ है। कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख 1 लाख। अगर सब कुछ करेक्ट हो तो ये जर्नल एंट्री हम लोग का होना चाहिए ना। गलती कहाँ पे हम लोग से हो गया? 2 डेटर्स में हम लोग 10 लाख लिख दिए। जर्नल है, सामने सामने देख रहे कि 1 लाख है, यहाँ पे 1 लाख लिखा है और यहाँ पे 10 लाख। हम लोग ने आइडेंटिफाई कर दिया मिस्टेक को। बट लेट्स से कि ये हम लोग का कोई कैश अकाउंट बना हुआ है। कैश अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा 2 डेटर्स और वहाँ पे 1 लाख लिखा हुआ है। ऑन द अदर हैंड डेटर्स अकाउंट है, उसमें क्रेडिट साइड में आएगा बाई कैश और वहाँ पे क्या होता है? 10 लाख लिखा हुआ है। ये दोनों अकाउंट यहाँ पे आपको एक सामने दिख रहे एक साथ एक ही पेज में, बट नॉर्मली क्या होगा कि ये दोनों बहुत दूर होंगे एक दूसरे से। कैश अकाउंट कैश बुक में कहीं पे बना हुआ रहेगा, डेटर्स अकाउंट कहीं पे क्रिएट किया हुआ है, ऑन पेपर बात कर रहा हूँ। तो उसमें ये मिस्टेक होने का चांसेस इज़ वेरी हाई कि अरिथमेटिकल मिस्टेक हो गया, पोस्टिंग में मिस्टेक कर दिया, या फिर कोई और टाइप के हम लोग ने डिफरेंट मिस्टेक कर दिए। तो ये सारा मिस्टेक हुआ है या नहीं हुआ है, उसको चेक करता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से हम लोग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं कि कहीं हम लोग ने इस टाइप का कोई मिस्टेक नहीं किया है। अगर किया है तो उसका हम लोग को पता चल जाता है। तो ट्रायल बैलेंस बनाते हुए में भी हम लोग का काफ़ी सारा लिमिटेशंस है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। एक चीज़ जो है, ये सारा मिस्टेक सिर्फ ऑन पेपर जब हम लोग बुक्स क्रिएट करते हैं उस समय हो सकता है, बिकॉज जब भी कंप्यूटर में हम लोग ऐसा काम करने जाएंगे तो कंप्यूटर बोलेगा कि ये नहीं हो सकता है, आपने एक जगह 1 लाख डाले, दूसरा जगह 10 लाख, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये जो मिस्टेक है उसका जो पॉसिबिलिटी है वो इन इट्स एंटायरिटी निल हो जाता है। पहला हम लोग का ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने में हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस। दूसरा, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बनाने के पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग आगे फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ऐसा बात नहीं है कि बिना ट्रायल बैलेंस बनाए फाइनल अकाउंट्स नहीं बन सकता, वो भी हो सकता है। लेजर बनाए और डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स बना लिए, बट ट्रायल बैलेंस helps us. It is not an account, it is a statement. ट्रायल बैलेंस एक कोई दिन पे बनाया जाता है और ये हम लोग को हेल्प करता है आगे फाइनल अकाउंट बनाने में। हम लोग आगे में जब हम लोग का पार्टनरशिप और डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, स्पेसिफिकली फाइनल अकाउंट्स बनाने का क्वेश्चन जिसमें ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे, उस समय हम लोग का क्वेश्चन आएगा। उसमें बोला हुआ रहेगा कि ये है ट्रायल बैलेंस ऑफ XYZ कंपनी
इसका आपको ट्रायल बैलेंस दे दिया, डेबिट साइड क्रेडिट साइड सारा इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगा, एंड नोट दे दिया कि ये एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इससे आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करो। क्रिएट द बुक्स ऑफ XYZ कंपनी। उस समय हम लोग को फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। सो फाइनल अकाउंट्स का एक बेसिस, सो ट्रायल बैलेंस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फाइनल अकाउंट्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। These are the limitations, features and purpose / objective of why we create a trial balance. ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है, जस्ट लाइक बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ट्रायल बैलेंस भी एक स्टेटमेंट है। नाउ एक चीज़ जानना होगा कि एक स्टेटमेंट और अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। स्टेटमेंट वर्सेस अकाउंट। अकाउंट हम लोग का नॉर्मल जो कैश अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, डेटर्स, वेजेस, कैपिटल, ड्राइंग्स, एनी काइंड ऑफ अकाउंट, वो हो गया, वो बता दें क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है रिस्पेक्टिव टू दिस पर्टिकुलर थिंग। सच एज कैश अकाउंट बताएगा ट्रांजैक्शंस रिस्पेक्टेड, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश, वो सारे के बारे में अकाउंट हम लोग को इन्फॉर्मेशन देगा। स्टेटमेंट वो चीज़ नहीं होता है। ये अगर एक पीरियड है और उसके एंड में स्टेटमेंट बना रहे हैं हम लोग, तो स्टेटमेंट हम लोग को बताएगा आज तक का एक समरी देगा, आज तक जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ है उसका एक समरी देता है हम लोग को एक स्टेटमेंट। वो हम लोग को फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कंपनी का। अब वो किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। अगर बैलेंस शीट है तो वो किस चीज़ के बारे में हम लोग को समरी दे रहे हैं, असेट्स और लाइबिलिटीज़ का। अगर ट्रायल बैलेंस बता रहे तो हम लोग को बोल रहे हैं डेबिट या क्रेडिट साइड, दोनों का एक समरी प्रिपेयर करके हम लोग को दे रहा है ट्रायल बैलेंस, दैट इट इज़ अ स्टेटमेंट कि ऑल डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स, कि अभी तक जितना भी पोस्टिंग्स किए हैं, जितना भी ट्रांजैक्शंस एंटर हुआ है, दैट इज़ जर्नल्स हम लोग ने एंट्री किया है, वो सबका एक समरी होता है स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस इज अ समरी। वो चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सर्व्स एज अ समरी ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी। ट्रायल बैलेंस कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गए ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट, बैलेंस शीट, जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स बनेगा वो सब। ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। ट्रायल बैलेंस अलग से बनाते हैं सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम लोग, और वो एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम लोग पूरा साल का एक ही बार में ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो वो 31 मार्च 2022 को हम लोग ने बनाया ट्रायल बैलेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब एक चीज़ है, ट्रायल बैलेंस पूरा साल का एक बार में नहीं बनता है। इट इज़ मेड ऑन शॉर्ट इंटरवल्स। फॉर एग्जाम्पल एक महीना का, 1 मंथ। जब भी ट्रांजैक्शंस होता है, इट इज़ वी हैव वाउचर्स टू टेल अस कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है। सो अब वाउचर क्या होता है? वाउचर, कूपन, सेल्स हम लोग को पता है क्या होता है। सेल्स करते हैं तो एक हम लोग रिसिप्ट काटते हैं ना, वो हम लोग का वो वाउचर हो गया, या फिर कूपन बोल लो उसको। ये वो हो गया जिससे हम लोग आगे जब एंट्री डालेंगे, एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री, हम लोग इसको देख के एंट्री करेंगे ना। एक साल में लाखों सेल होगा, एक बड़ा कंपनी है तो हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स ऑफ सेल एक बड़ा कंपनी कर सकता है एक साल में। उस समय क्या वो सारा वाउचर पूरा साल अपने पास रखेगा? नहीं, दैट इज़ नॉट ट्रू। ये वाउचर्स को वो आफ्टर सर्टेन पॉइंट फेंक देगा। कितना वो रिसिप्ट्स अपने पास रखेगा कि हमने इतना बेचा है। हाँ, हो सकता है कि सेल्स जो है, पर्टिकुलरली सेल्स और परचेजेस का जितना भी वाउचर है, डायरीज में रख के उसको एक पर्टिकुलर पीरियड तक हम लोग उसको ठीक से रखते हैं। बट सिमिलरली और भी 2 वाउचर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग का कोई ट्रैवल अलाउंस लगा, उसके लिए आके हम लोग को कोई ये दिया गया, हम लोग का एम्प्लॉई ने हम लोग को ट्रैवल अलाउंस का रिसिप्ट आके दिया, तो वो हम लोग नहीं रखेंगे लंबे टाइम तक। वो तो हफ्ता भर रखे, उसका एंट्री हो गया, फाड़ के फेंक दिए। 1 महीना रखे, जब भी एंट्री हुआ उसके बाद हम लोग उसको हटा देते हैं।
और भी टाइप का एंट्रीज का डिफरेंट वाउचर्स या कूपन्स हो सकता है। तो वो वाउचर और कूपन 1 महीना का रखे, एंट्री कर दिए। उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बना के एक बार चेक कर लेते कि अभी तक जो भी एंट्री हम लोग ने किया है वो सब करेक्ट तो किया है ना। एक बार वो हो गया तो हम लोग को पता चल जाता है कि अच्छा हाँ सब कुछ ठीक है, तसल्ली मिल जाता है कि आगे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ कि अगर हम लोग पूरा साल का ट्रायल बैलेंस एक बार में बना रहे हैं, मतलब ईयर एंड में, तो अगर गलती हुआ भी तो गलती को ढूंढने में तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि इतना पुराना, लेट्स से जून का कोई गलती है और हम लोग अभी ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, जून का गलती को स्पॉट आउट करने में हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए छोटे इंटरवल्स में ट्रायल बैलेंस बनता है। इट कैन बी एनी इंटरवल। अब फॉर एग्जाम पर्पस या एनीथिंग वो आप लोग को बोलेगा कि 31 मार्च को बना के दे दो, या फिर कोई भी हाइपोथेटिकल डेट देगा। एंड ऑब्वियसली आजकल कंप्यूटराइज्ड हो गया सिस्टम, आजकल ट्रायल बैलेंस बनाने का नीड खत्म हो चुका है। ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट को बनता है, इसलिए इसको पॉइंट स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ठीक है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रांजैक्शंस हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड, यहाँ पे एंटर्ड लिखा हुआ आएगा, एंटर्ड ऐड कर दीजिए आप लोग। ट्रांजैक्शंस हैज़ नॉट बीन एंटर्ड एट ऑल इन द जर्नल्स या फिर लेजर, मतलब कि मिसिंग ट्रांजैक्शंस का कोई केस है। अब सेल हुआ, सेल को हम लोग एंटर किए ही नहीं तो कोई डिफरेंस तो हो नहीं सकता। लाइक 1 लाख और 10 लाख में 9 लाख का डिफरेंस आ रहा है, तो अगर दोनों ही मिसिंग है या दोनों ही वो 1 लाख और 10 लाख दोनों को ही 2 बार लिखा हुआ है, मतलब कि एंट्रीज़ को हम लोग ने 2 बार पोस्ट कर दिया है, तो उस समय ट्रायल बैलेंस हम लोग का कुछ कर नहीं सकता है। इट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिकॉज उस समय जो डेबिट साइड है ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये हम लोग का एक लिमिटेशन हुआ। दोनों ही जगह पे, यानी कि दोनों ही कॉलम में अगर गलत अमाउंट डाल दिया तो उस समय भी ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं कर पाएगा। 1 लाख डाला, ठीक है, 10 लाख डाला, अमाउंट 1 लाख होना चाहिए था, दोनों जगह ही गलत डाला, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी अभी भी है, तो उसका कुछ नहीं कर सकता है ट्रायल बैलेंस, उसको चेक नहीं कर सकता है। सर्व्स एज समरी, ये हो गया। एक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हम लोग का चेक कर लेता है फाइनेंशियल अकाउंट्स का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, ये हम लोग समझ गए क्या होता है, और फैसिलिटेट करता है इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। 3 मेथड होता है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का। फर्स्ट इज टोटल मेथड, सेकंड इज बैलेंस मेथड, एंड थर्ड इज टोटल एंड बैलेंस मेथड। बिफोर नोइंग कि ये टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल एंड बैलेंस मेथड क्या होता है, वी नीड टू नो कि एक ट्रायल बैलेंस दिखता कैसा है। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस? दिस इज द फॉर्मेट of a trial balance. A trial balance looks just like a journal, but journal में ऊपर में हम लोग journals लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग trial balance of XYZ as on, क्योंकि ये एक point statement है, एक particular date में बन रहा है on this date, तो as on जो भी date हो। ये सबका मार्क्स कैरी होता है CA फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स में, और भी एग्ज़ाम्स में ये कैरी करता ही है, एंड इन जनरल भी ये करेक्ट प्रैक्टिस होना चाहिए, इसलिए ये चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा फॉर्मेटिंग पे। पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट में रुपीज़, क्रेडिट में रुपीज़, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम लोग डॉलर्स में नहीं बना रहे हम लोग का ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट यहाँ पे सारा अकाउंट्स आएगा, कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट एंड सो ऑन। नाउ इसमें 2 चीज़ हम लोग का डिफरेंट मेथड्स हम लोग फॉलो करते हैं, डिफरेंटली हम लोग का यहाँ पे आएगा, बट दोनों ही मेथड से एक चीज़ हम लोग का एक्यूरेसी एक ही तरीके से चेक होता है, टोटल देख के। ट्रायल बैलेंस का जो टोटल आएगा ऑफ डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है देन वी हैव 2 केसेस, 2 केस हो सकता है कि क्यों हम लोग का ये इक्वल नहीं है। तो
अगर हम लोग का ये ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, सो उसके बाद हम लोग का दो केस सिनारियो आता है हम लोग के सामने। वन, एरर्स जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा आर फाउंड टाइमली। नंबर टू, एरर्स आर नॉट फाउंड टाइमली। एरर्स को ढूंढ तो लिया ही जाएगा, अब वो हम लोग के जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर हम लोग ढूंढ पाते हैं या फिर नहीं ढूंढ पाते, वो हम लोग का प्रॉब्लम है। अगर हम लोग लेट्स से एक हफ्ता दिए कि एक हफ्ता में हम लोग जितना भी एरर्स है उसको स्पॉट करने का कोशिश करेंगे, बिकॉज अगर एक हफ्ता से ज़्यादा हम लोग का डिले हो गया एरर्स को स्पॉट करना, तो हम लोग का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है उस चीज़ में डिले हो जाएगा। वो चीज़ हम लोग चाहते नहीं है उसको डिले करना। तो अगर हम लोग का एक हफ्ता के अंदर एरर्स निकल गया, देन हम लोग वो एरर्स को ठीक कर लेंगे, दैट इज वी विल रेक्टिफाई दोज एरर्स एंड देन प्रोसीड टू मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग का एरर्स आर नॉट फाउंड टाइमली, तो हम लोग को आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाना पड़ेगा, हम लोग इसको बहुत डिले नहीं कर सकते। सो वी मेक अ सस्पेंस अकाउंट, एक अकाउंट जिसका नाम सस्पेंस अकाउंट है, हम लोग वो चीज़ फॉर्म करते हैं और जितना भी बैलेंसिंग फिगर होता है ना ट्रायल बैलेंस का, वो सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, जैसे कि हम लोग का ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड टू मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो लेट्स से 10 लाख रुपए हम लोग का डेबिट साइड का बैलेंस था, ऑन द अदर हैंड क्रेडिट साइड का बैलेंस सिर्फ 8 लाख रुपए था, तो 2 लाख का मिस फिगर हो रहा है, हम लोग का गलत आ रहा है फिगर, बैलेंसिंग उतना से हिल रहा है। तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे एंड वील राइट 2 लाख ऑन क्रेडिट साइड, जिससे कि प्लस 2 लाख होके ये भी 10 लाख हो गया, हम लोग का दोनों मैच कर रहा है। अब वी कैन मूव फॉरवर्ड टू मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो इसके साथ हम लोग का ट्रायल बैलेंस अल्टीमेटली मैच हो जाएगा। नाउ हम लोग ट्रायल बैलेंस कैसा दिखता है, क्या होता है वो समझ के इसको मैच कैसे करते हैं वो चीज़ देखते हैं। उसमें हम लोग का 3 मेथड है, एक हम लोग का हो गया टोटल मेथड, मेथड 1 balance method, and third is total and balance method. थर्ड मेथड इज नथिंग बट हम लोग जो टोटल मेथड में करेंगे और बैलेंस मेथड में करेंगे वो दोनों को ही हम लोग एक ही फॉर्मेट में वापस से कर देंगे। सो स्टार्टिंग विथ टोटल मेथड, हम लोग का क्या होता है, ये कैश अकाउंट बनाया हुआ है, इसमें ओपनिंग बैलेंस था, डेटर्स से कुछ कलेक्शन आया और कैश सेल्स हुआ तो रुपए आया हम लोग के पास। द टोटल ऑफ विच, ये तीनों एंट्रीज का जो टोटल है कम्स डाउन टू 2,41,000 डेबिट साइड। एंड ऑन द क्रेडिट साइड क्रेडिटर्स को कुछ पेमेंट हुआ है और फर्नीचर खरीदा गया है तो उसका पेमेंट हुआ है, दैट इज 97,000 एंड 13,000। ये दोनों का टोटल इज 1,10,000। अब हम लोग ये जो दोनों टोटल आया हम लोग का डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का, ये दोनों को उठा के एज इट इज वील राइट ऑन द वील राइट इन द ट्रायल बैलेंस। कैश अकाउंट यहाँ पे आया, वील राइट 2,41,000 एंड क्रेडिट साइड में 1,10,000। दिस वे हम लोग जब सारा का लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट और बाकी सारा अकाउंट्स का भी, हम लोग का अल्टीमेटली अगर कुछ गलती नहीं किया हुआ है आर ट्रायल बैलेंस विल मैच। तो ये हम लोग देख लिए क्या होता है समझ कर। नेक्स्ट अप इज बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड में हम लोग कुछ नहीं करते, ये जो बैलेंस है ना बैलेंसिंग फिगर ब्लू से कर रहा हूँ देखो, 1,31,000 का, वील कैरी दिस एंड पोस्ट इट। अब एक चीज देखना इज इम्पॉर्टेंट, ये जो बैलेंसिंग फिगर है उसका बैलेंस क्या है, अगर ये क्रेडिट साइड में आएगा दैट इज राइट साइड ऑफ द लेजर, देन ये है डेबिट बैलेंस का। डेबिट साइड में आएगा दैट इज लेफ्ट साइड, अगर ये बैलेंसिंग फिगर आता है देन उसका बैलेंस इज क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे सिंस ये क्रेडिट साइड में आ रहा है इसका डेबिट बैलेंस है 1,31,000। वील मूव फॉरवर्ड, ये बैलेंस मेथड का बता रहा हूँ, ये इरेज कर देते हैं। वील राइट 1,31,000 ऑन द डेबिट साइड अंडर कैश अकाउंट। ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज हम लोग का 2,41,000 यहाँ पे है, 1,10,000 यहाँ पे। क्रेडिट साइड इज लाइट कंपेयर टू द डेबिट साइड, मतलब कि क्रेडिट साइड में और रुपए डालेंगे
देन दोनों बैलेंस आउट हो जाएगा। सो क्रेडिट साइड में रुपया डाले। अब ये चीज़ देखना है कि ये किसको बैलेंस करने के लिए रुपया डाल रहे, डेबिट साइड को बैलेंस करने के लिए। मतलब कि ये एक डेबिट फिगर है, डेबिट बैलेंसिंग फिगर है। अगर इतना क्रेडिट से हटा देंगे तो डेबिट, अगर हम लोग 1,31,000 का बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे नहीं लिखते हैं, देन डेबिट साइड इज हैवी फ्रॉम क्रेडिट साइड बाय एन अमाउंट ऑफ 1,31,000। इसीलिए ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो 1,31,000 इज अ डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं बैलेंसिंग फिगर तो वो डेबिट बैलेंस होगा, और डेबिट साइड में लिख रहे हैं तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। In balancing method, we only use this figure debit balance of 1,31,000। अगर कैपिटल अकाउंट होता और उसका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आया होता डेबिट साइड में, या फिर क्रेडिटर्स अकाउंट होता उसका डेबिट साइड में आता, तो लेट्स से 93,000 ये हम लोग का बैलेंसिंग फिगर है, तो वो क्रेडिट बैलेंस होता। बैक टू टोटल मेथड। टोटल मेथड में हम लोग ये जो कंबाइंड टोटल मेथड में ये जो हम लोग का टोटल फिगर होता है ना 2,41,000 एंड यहाँ पे 1,10,000 का, वो हम लोग उठा के ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं। लास्ट इज हम लोग का थर्ड टोटल एंड बैलेंस मेथड। इसका फॉर्मेट ऐसा दिखता है, आप लोग पॉज करके एक बार इसको लिख लीजिए। दिस इज द फॉर्मेट एंड ये काफ़ी सिंपल है। वाई? बिकॉज जो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हम लोग बैलेंसिंग मेथड में देखे थे, 1,31,000 हम लोग डेबिट साइड में लिखे थे बिकॉज इट वॉज अ डेबिट बैलेंस, वो लिख देंगे 1,31,000। टोटल मेथड में हम लोग लिखे थे डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल, दैट वाज 2,41,000 एंड 1,10,000। बस खत्म हो गया हम लोग का। हम लोग ऑब्वियसली बाकी सारा अकाउंट्स में भी ये चीज़ लिखेंगे एंड उसके साथ हम लोग का खत्म हो जाएगा। द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, मतलब पहले ये दो जो कॉलम है इनका टोटल विल मैच, दीज टू विल मैच, और ये जो थर्ड और फोर्थ कॉलम है इनका टोटल विल मैच। बेसिकली ये हो गया हम लोग का जो पहला वाला एरिया है, पहला दो कॉलम, दिस इज हम लोग का मेथड 2 एंड दिस इज हम लोग का मेथड 1। सो विद दिस हम लोग का चैप्टर तो पूरा कंप्लीट हो गया, कॉन्सेप्ट हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग को सम्स प्रैक्टिस करना बाकी है। एक लास्ट छोटा सा चीज़ बाकी है, वो हम लोग देख लेते हैं। अब मॉडर्न रूल हम लोग को पता है, हम आप लोग को लॉजिक बता दिया है कि हम लोग कौन सा फिगर को डेबिट बैलेंस में लिख रहे हैं और क्रेडिट बैलेंस में लिख रहे हैं, अभी पीछे बैलेंसिंग फिगर वाले का। एंड जो टोटल मेथड है उसमें तो कुछ सोचने का ही नहीं है, बट फिर भी एक समरी टाइप का बता देते हैं। हम लोग को मॉडर्न रूल को याद रखना है हमेशा। वन, मॉडर्न रूल क्या बोलता है, हम लोग का एक्सपेंसेस गेन, सॉरी एक्सपेंसेस, लॉसेस, assets, drawings और cash and bank। cash and bank comes under assets only, but for the sake of this chapter हम ये अलग से लिख रहे हैं। ये सारा का डेबिट बैलेंस होता है। अगर बढ़ाना है तो डेबिट करो, कम करना है तो क्रेडिट करो। 1 2 3। सिमिलरली liabilities, capital, profits, एंड इनकम, ये जो हम लोग का सारा है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। हम लोग जब ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे उस समय भी जितना भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, असेट्स, ड्राइंग्स और कैश एंड बैंक है, इसका अगर कोई फिगर्स आता है तो हम लोग वो ऑलवेज डेबिट साइड में लिखेंगे। द बैलेंसेस ऑफ दीज accounts will be written on the debit side of trial balance। Similarly यहाँ पे vice versa। इसके साथ हम लोग का चैप्टर प्रॉपरली कंप्लीट हो गया, कॉन्सेप्ट वीडियो।
प्रैक्टिकल सम्स का वीडियो करेंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट सम्स और बेसिक सम्स है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।